ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मो स्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज भगवद गीता का 13वां अध्याय का 8 श्लोक तक लास्ट टाइम पढ़ा था हम लोगों ने। आज आगे बढ़ेंगे, थोड़ा 8 को स्पर्श करते हुए फिर एक भजन से शुरू करते हैं। भजन है, खालिस का भजन है, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। बहुत फेमस भजन है ये। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में दिल ललचा कर, झूठे जग में दिल ललचा कर, असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। जेहि सुमिरन ते अति सुख पावो, जेहि सुमिरन ते अति सुख पावो, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। खालिस एक भगवान भरोसे, खालिस एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया तूने, तन मन धन क्यों ना छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। अभी त्रयोदश अध्याय में 8वां श्लोक हमने पढ़ चुके थे। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ये पढ़ा था, करीब करीब कंप्लीट था।
इंद्रियों में वैराग्य, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम। इंद्रिय का अर्थ क्या है? ये जो देखने वाली चीज़ें, सुनने वाली चीज़ें, यही सो तो है इंद्रिय गोचर वस्तु जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर इंद्रिय रूपी घोड़ा चलते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज दे रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग। कई बार हमारे पर उनका कोई कंट्रोल, घोड़े के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो चले जा रहे हैं, दे आर वॉकिंग इन द रोड, लेकिन उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो उसमें वैराग्य नहीं है। तो इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच, अहंकार नहीं, अहंकार के बिल्कुल लेस मात्र नहीं रहना चाहिए। ईश्वर के भक्त जो है अहंकार नहीं, हम 12वां अध्याय में पढ़े हम लोग, इसके पहले अहंकार नहीं होना चाहिए, दम्भ दर्प ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि है क्या अपना अहंकार यही होता है ना, ये मेरा है, मेरा मैं और मेरापन, मैं भी कुछ नहीं हूँ और मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ ईश्वर का है, ये भावना है। फिर बोलते जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, इसके दोष अनुदर्शनम, इस चीज़ों में हमेशा दोष को देखने का है। हम कहते हैं कि माँ बोलती थी माँ शारदा के दोष नहीं देखना, लेकिन ये सब चीज़ों में दोष देखने की जरूरत है, क्योंकि ये इटर्नल थिंग्स है, शाश्वत है, ये होना वाला है हमारे साथ, ये दुख हमको आएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म हमारा होता है ना जानिए, अनंत जन्म हम लोग ले चुके हैं और प्रत्येक जन्म में दुख भोगे हैं, तभी तो ये संस्कार हमारे अंदर है। तो जन्म से हम लोग डरते हैं, भय आता है, उसके दोष देख देखेंगे, लेकिन जन्म होना है। जब तक हमारा पूरा कर्म संस्कार नहीं कटेंगे तब तक जन्म तो हमको ग्रहण करना पड़ेगा। एक छोटी सी अगर वासना मन में है, ठाकुर बोलते थे छोटी सी क्षुद्र वासना में मन में है, मैं उसको ग्रहण करूँगा, भोग करूँगा, उसके लिए भी जन्म लेना पड़ता है, भले थोड़े दिन के लिए हो। मृत्यु भी हम अनंत बार हम लोग मर भी चुके हैं। मृत्यु के समय भयंकर कष्ट, ऐसा कहना है लोगों का, बहुत कष्ट होता है। जराजीर्ण अवस्था, धीरे धीरे हम जो वृद्ध होते जाते हैं, ये एजिंग प्रोसेस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, एजिंग प्रोसेस नेचुरल है, विकल्प नैसर्गिक है, वो होना है उसको। धीरे धीरे बूढ़ा होंगे, आँखें कान ये सब नज़दीक वीक हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे सिस्टम्स, त्वचा में झुर्रीपना आ जाएंगे, बहुत सारे हम जानते हैं अंग, जो इसको बोलते हैं आदि शंकराचार्य भज गोविंदम में, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशरम बीजम जातम तुंडम वृद्धयाति गृहीता दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। बाल चला गया, दांत गिर गए, आंखों को दिखता नहीं है, ये सब अवस्था सबके साथ होते हैं। तो जरा और व्याधि, बीमार भी लगे रहते हैं, और दुख, ये सबके कारण जो हमको दुख होता है, जिसको सिद्धार्थ ने, भगवान बुद्ध ने कहा था संसार दुखपूर्ण है, चारों तरह का दुख है। तो ये दुख, इस सब में दोष को देखना है, ऐसा 8वां श्लोक में हम लोग पढ़ा था, दोष देखना पड़ेगा। उसमें देखने से हम रियलिटीज से हम अपना रूबरू होंगे, परिचित होंगे, जो हकीकत जो है, जो होना है हमको, प्रत्येक होता है, अनंत काल से होता आया है और हमारे साथ होगा। तो उस अगर मान में ये बातें हैं तो हम लोग निश्चिंत रहेंगे, तो होना ही है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 8वां श्लोक था। अभी 9वां श्लोक, असक्तिर अनभिस्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। आसक्ति ही अनभिस्वंग, आसक्ति, आसक्त नहीं होना, अटैच्ड नहीं होना है, आसक्ति अनभिस्वंग। ये क्या होता है, हमारे लोगों से, अपने नज़दीक लोगों से अपनापन देखकर ना, अपनापन जोड़ लेने का है, आइडेंटिफाई करना उनके साथ, जो कि हम नहीं हैं, वो अलग है, हम अलग है, लेकिन हमेशा पुत्र, ये किससे बोलते हैं अनभिस्वंग, पुत्रदार गृहादिषु, गृह आदि से, पुत्र भी हमारा पुत्र है, उसके साथ मेरा है, बहुत क्लोज हम हो गए हैं, दारा स्त्री, और गृह आदि से, गृह घर भी अपना है, ये सब अपने 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 कहते हैं, और हम अपने आप को उन्हीं के साथ ही जोड़ लेते हैं, जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सब डिस्टिंक्ट पोजीशन से, और हम एक पर्सनैलिटी है। मेरा पुत्र एक अलग उसका व्यक्तित्व, मेरी पत्नी का अलग व्यक्तित्व अलग है, अब मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, तो उसके साथ हमको बहुत ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, नित्यम च, नित्य हमेशा, क्या रियलिटीज़ में विश्वास करना, जिससे रियलिटी, ये सत्य क्या है, अनंत सत्य जो होता है, ये नित्यम च समचित्तत्वम, समचित्त मतलब एक जैसा अवस्था, किसमें, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, हमारे जीवन में घटित होते हैं ना,
ओकेजन्स आते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो अच्छे हो या बुरे भी हो, इससे हमको डिटैच्ड रहना है, उसके साथ कोई सरोकार हमारा नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो दिस इज वर्स नंबर 9। वर्स 9 में आसक्ति अनभिस्वंग। ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम उनसे बहुत अटैच्ड है। इंसान का नेचर एक होता है, भोग नहीं कर पाते हैं, सब चीज़ें भोग नहीं कर पाते, लेकिन अटैच हो जाते हो। सभी चीज़ें तो ले भी नहीं सकते हम लोग, पॉजेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अटैच रहते हैं उसके साथ, कोई मतलब नहीं है ना। आप सोच के देखें कि मेरा जो जिससे कोई कारोबार नहीं है, मेरा कोई रिलेशन उनके साथ नहीं है, लेकिन देख लिया कोई चीज़ एंड इमीडिएटली आई गेट अटैच्ड। मन में हमारे उसके प्रति एक आकर्षण एक पैदा हो गया। क्यों होना है? मुझे पता है उसको जो खरीदना नहीं, मुझे वो मेरा नहीं है। आई कैन नॉट एन्जॉय दैट आइटम। वो चीज़ को मैं कभी व्यवहार भोग नहीं कर सकता हूँ। मॉल में जाते हैं लोग, जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लाखों टाइप के सामान हैं, बहुत कॉस्टली है, कोई सस्ते भी है। अब उसमें से कोई 1-8% भी सामान हम खरीदने की स्थिति में नहीं है, ना आवश्यकता है, लेकिन फिर भी उसके प्रति एक अटैचमेंट। सो ऑब्जेक्ट्स या पीपल उसके साथ भले हम भोग ना करें, लेकिन उसके साथ हम लोग अटैच्ड हो जाते हैं। एन्जॉयमेंट ना भी करें तो भी करते हैं। तो उसमें हम वो नहीं रहता था, विराग वैराग्य होना चाहिए ना, विराग होना चाहिए। अननेसेसरीली जो मकसद के से लक्ष्य नहीं है, जो बताएगा पुत्र दारा गृहादिशु, घर के साथ। तो पुत्र हमको पैदा हुआ है हमारे थ्रू, पत्नी हमको बाहर से आई है। हमारे 27वें 28वें 30 साल तक हम उस लड़कियों को नहीं जानते थे जो आज हमारे जीवन में आई है। ठीक है, पत्नी हमारा कहते हैं कि अनंत काल से जन्म जन्म का वो रहता है, संग रहता है। ये व्हाट एवर इट मे बी, आई डो नॉट नो दैट, मैं जानता नहीं उसके बारे में, लेकिन होता उसके साथ इतना टच हो जाते हैं जैसे सब कुछ वही अपना है। तो पुत्र हो गया, पुत्र भी हमारे थ्रू। बहुत सुंदर बातें खलील जिब्रान बोलते हैं, द चाइल्ड डजंट बिलोंग टू योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। खलील जिब्रान का एक है प्रॉफिट करके पुस्तक है, उसमें पेरेंटिंग के ऊपर कहते हैं, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। जीवन में जीवन जो है चाहता है, अपना कुछ संग चाहता है, इसके लिए वो पैदा हुआ है। कि लड़का या लड़की पैदा हुई है या लड़का पैदा हुआ है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपनापन जताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ये हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए है। बाकी लोग करें जो कुछ करें, हम जो इस गीता पढ़ते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, जो इस गीता के तत्व को समझने का प्रयास करते हैं, वो ये है कि वो हमारे ज़रूर है बी अटैच्ड, बारंबार हम लोग बोलते हैं, आकर्षण रहें, आसक्ति रहें, लेकिन त्वरित ही, शीघ्रता से ही। पिछले बार हम लोग चर्चा की थी कि वो जो आकर्षण है या आसक्ति है, उसको अनासक्ति में बदल देने के लिए भी हमारे पास पावर होनी चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन विवेक होना चाहिए। जब तक है तब तक है। वंस वी हैव टू से दस फार नो मोर, आगे नहीं, नो। And the question is, can I say no to certain things which I like the most? बहुत ज़्यादा मैं प्यार करता हूँ, क्या उसको ना कह सकता हूँ? अगर कह सकते हैं हिम्मत के साथ और ये विश्वास हमारे पर है, then we can do anything, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक है, विवेकानंद कहते हैं उनके जो वर्क एंड इट सीक्रेट में, कर्म एवं उसका रहस्य में, तुम खूब आकर्षित हो जाओ, खूब तुम एंजॉय करो, भोग करो, लेकिन जितनी तीव्रता से तुमने आकर्षित हुए हो या आसक्त हुए हो, उतनी तीव्रता से, उतनी शीघ्रता से तुमको अनासक्त भी हो जाना चाहिए। तो यही बोलते हैं कि ये होता है इनऑर्डिनेट अफेक्शन जो होता है ना, वो हाँ घर के प्रति, घर मेरा है, मैं घर बनाया है, कितना शौकीन से बनाया है, वो नोस कल एक भूकंप आएगा, सारे ध्वस्त धूली धूसरित हो जाएगा सारी चीज़। तो कुछ कोई जानने ना जानने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, उनके साथ हम आकर्षित होते हैं और अपना ही जीवन मानते हैं उनको, अपने ही, जैसे मेरा 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 ही सब कुछ है। तो ये एलिमेंट्स आया, कुछ बीमार हुए, कोई मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा घर में कोई बीमार हुए, तो हम इतना कष्ट हमको होता है, शायद अपनी भी मृत्यु में भी इतना कष्ट नहीं होगा। जब जानते हैं हम मृत्यु मुख में पड़ रहे हैं, ये द नेक्स्ट मोमेंट आई कैन गो, उस समय भी शायद जितना दुखी नहीं हो पाएंगे। ऐसा संतों का कहना है।
ये एक अपने मृत्यु से कौन दुखी नहीं होता, लेकिन ये कहने का एक मकसद लक्ष्य है कि मेरे अपने में मेरा प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को अपने को सबसे ज़्यादा प्यार करता है, पति पत्नी पुत्र किसी को नहीं है। द वन पर्सन जो आइटम जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ वो मैं खुद हूँ। तो उसके लिए हमको ज़रूरी है तो अकेला पत्थर रहे, मैं अपने आप को जानूँ, अपने आप को पहचानूँ, तो बाकी लोगों के साथ इतने वो घुल मिलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मैं कह रहा था कि अगर किसी को बीमारी कुछ हो गई, बीमारी है, हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक कराएंगे, होगा, लेकिन उसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वी शैल डू आवर ड्यूटीज़, हमारा कर्तव्य का बोध है एवं कर्तव्य का निर्वहन हमको करना ही है, बस इतना हमको जानना चाहिए। तो ये इंसान को थोड़ा सा विवेकी होना चाहिए। और उसके अर्थली पोजीशंस होता है, सांसारिक जो मेरा अपना कहते हैं ना, वो उसके ऊपर भी हमारा कम अधिकार होना चाहिए। इस अर्थली जो कि एब्सोल्युटली इम्परमानेंट है ना, रहेगी नहीं ना, आज है कल भी नहीं रहेगा, हु नोस, कोई जानते नहीं है। क्षण भंगुर है, स्वामी जी बोलते थे, द लाइफ इज शॉर्ट, द वैनिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट। ये सब क्षण स्थायी है, अब है, नेक्स्ट मोमेंट में नहीं रहेगा, वी डो नॉट नो हाउ मच टाइम। तो ये आर्ट से उसके प्रयोग भी हमको क्या कहते हैं, अगर उसका कुछ नाश हो गया ना, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हताश हो जाते, निराश हो जाते हैं हम लोग। हाँ, मेरा इतना बड़ा सुंदर आइटम था, वो खराब हो गया, उसके लिए परेशान है। चीज़ है तो खराब होगी, तो उसको तो मान के हमको चलना चाहिए ना। तो ये बोलते हैं कि जो आकर्षण या अटैचमेंट, जो आसक्ति, वो मिनिमम रहे भी तो हम कभी भी उसको बदल सकते हैं। तो इसलिए हमारा सही स्थिति क्यों होना चाहिए कि सारे पोजेशंस जो है, जो कुछ है, ये ईश्वर का है, मेरा इसमें से कुछ भी नहीं है। ये बात हम कई बार बोल चुके हैं, लेकिन सचमुच सोचना पड़ेगा। अगर मैं सोच लिया वो मेरा है, ये मेरा नहीं है, वो किसी और का है, तो हमको उसका नाश होने से भी दुख नहीं होगा। आप लोगों ने देखा होगा बहुत, ये आइटम जब कोई जलता है, आग में जलता है, एक लाइन में दुकान है, उसमें एक दुकान मेरा भी है, तो किसी ने मेरे खबर दिया आपको, अब तो पूरा एरिया तो जल रहा है, मैं बहुत दुखी होकर दौड़ूंगा, रोते रोते दौड़ूंगा, क्या हो गया मेरे दुकान को। तो ये जाके वहाँ दुखी, मन में बहुत दुख है, लेकिन जब वहाँ पहुँचता हूँ, देखता हूँ कि बाकी की दुकान तो जल ही रहे हैं, मेरा दुकान नहीं जल रहा है, वो ठीक ऐसे ही है। तो मन में फिर वो जो दुख था, भयंकर वेदना थी, वो वेदना नहीं रहेगी, एकदम डाउन हो जाएगा। क्यों? वो मेरा नहीं है, वो मेरा घर है और घर को कोई हानि नहीं हो रही है उसके लिए। तो क्या हो गया ये, क्योंकि इससे जस्ट ए पोजिशन, दूसरों का घर जल रहा है उसके लिए मेरे को दुख नहीं है, लेकिन मेरा घर नहीं जल रहा है उसके लिए मेरा सुख आनंद है। जो थोड़ी देर पहले मैं दुखी होकर दौड़ के आ रहा था, अभी देखता हूँ कि वो दुख खत्म हो गया, बिकॉज इट इज़ नॉट माइन। तो ये जो मी एंड माइन एंड यू एंड योर्स, ये इस बात को अपने मन से उतारना ही पड़ेगा उसको, ये है राइट एटीट्यूड। तो इस फिर चीज़ों से लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अच्छा बुरा, मैं तुमको अच्छा प्यार करता हूँ, इसको प्यार नहीं करता हूँ, ये जो भावना है उसको भी हम लोगों को मिटाना पड़ेगा। और ये सारे वर्ल्डली पर्सन में है। संसारिक व्यक्ति जो होता है, संसारी गृहस्थ भी कह सकते हैं, इनमें ये चीज़ होता है। इट्स ए नॉर्मल प्रोसेस। बहुत जो डिवोटी नहीं होगा ना, ईश्वर के प्रति जिसके बहुत ज़्यादा आकर्षण नहीं होगा, या ठीक ठीक तत्वों को जो नहीं समझा होगा और समझ गया होगा, तो वो उसको क्या लगेगा, नहीं ये तो मेरा नहीं, सब कुछ ईश्वर का है। उन्हीं की चीज़ें वही अच्छा रखते हैं, वही जला देते हैं। बच्चों का खेल होता है ना, सागर के किनारे बच्चे खेलते हैं, बहुत सुंदर घरौंदा बनाते हैं, ब्यूटीफुल। माता पिता खेल को कहाँ जगह घूम रहे हैं, सागर के किनारे उसके बीच पर, और बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ बहुत सुंदर बालू है, गिला गिला बालू है, तो मकान, बहुत सुंदर मकान बनाते हैं और जाते हैं, बड़े प्यार लेते हैं उसमें मकान बना के, कुछ भी विभिन्न आकृति के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, एनिमल बनाते हैं, लेकिन फिर जाते हैं तो उसको तोड़ के चले जाते हैं, तोड़ देते। या तो देखते सागर का खूब एक बहुत लहर आया और उसको बहा के लिए चला गया, उनका मन में दुख नहीं है, बच्चों के मन में दुख नहीं है। क्यों? मैं अभी बनाया, क्योंकि उनको खेलना, गढ़ना और तोड़ना, ये उनका एक प्रोसेस है उनका। तो ठीक उसी तरह हमारे मन में रहना चाहिए, ये मैंने बहुत सुंदर मकान बनाया था, लेकिन अभी जल गया, मेरे हाथ में नहीं रहा, तो लेट इट गो, लेट गो।
सारे सामान यही है। तो नेचुरली जो इंस्पायर स्पिरिचुअल पर्सन जो होगा वो कभी भी कोई भी प्रकार के दुख दुर्दशा घटन अघटन अपने जीवन में आने के लिए ही विल बी रेडी टू एक्सेप्ट इट, दोनों को समान भाव से, दुख कभी और सुख कभी। तो इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु बोलते हैं ना, इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, इष्ट भी होता है हमारे जीवन में, बहुत अच्छे अच्छे काम कभी होते हैं, हम सुखी होते हैं। नित्यम च समचित्तम त्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु, इष्ट की घटना होना, अनिष्ट की घटना भी हो सकता है, ये सब में हमको क्या करना पड़ेगा, समचित्तत्वम। तो ये 9वां था। उसे विशेष करके है ये जो पुत्रदार ग्रह, जैसे घर के लोगों से ही जो संबंध, उनके प्रति अटैचमेंट, आकर्षण, ये सबको धीरे धीरे कम करना चाहिए। अब 10वां श्लोक, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी। देखिए, हम 7वां श्लोक से लेकर अभी तक केवल हमारे गुणों की चर्चा करते हैं, अच्छे गुणों की, जो क्वालिटीज़ टू मेक ए वंडरफुल पर्सन। ये है जो क्षत्र या क्षत्रज्ञ जो भी कहें, हमारे उसके बारे में पूरी ज्ञान होनी चाहिए। आप लोगों को याद होगा दूसरे अध्याय में भी जो हम लोग स्थितप्रज्ञ लक्षण पढ़ते थे ना, उस समय में भी कई सारे अच्छे अच्छे गुण हमारे जीवन में क्या चाहिए। टू बी ए ब्रिलियंट पर्सन, एक अच्छे माने सशक्त व्यक्ति, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से होने के लिए हमको कई सारे गुणों की आवश्यकता है। वो गुणों की चर्चा हम लोगों ने बराबर हम लोग किया था, किसमें, द्वितीय अध्याय के स्थितप्रज्ञ लक्षण में। बहुत जगह 12वां अध्याय में भक्ति योग में हुआ है, अभी 13वां अध्याय में 7, 8, 9, 10, 11 ये सब जो है हम लोग सारे गुण की चर्चा है, क्वालिटी, डिवाइन क्वालिटी सारे हैं। तो 10वां श्लोक क्या बताएगा, मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी। क्या मीनिंग है उसका, मयि मतलब मुझ में, ईश्वर कहते हैं कि भगवान कृष्ण मयि च अनन्य योगेन, अनन्य योग के बारे में हम फिर 2nd चैप्टर में पढ़े हैं, अनन्य व्यक्ति, न अन्य, नहीं सॉरी 9वां अध्याय में पढ़े हैं, 9 अध्याय में। तो जो अनन्य भाव से मेरी सेवा करेगा या मेरी पूजा करेगा, उसको मैं जो नहीं है उसके पास दूंगा, योग और क्षेम, जो नहीं है उसको मैं जुड़ा दूंगा, उसको दे दूंगा, वही होगा योग। जो उसके पास है वो उसका मैं प्रोटेक्ट करूंगा, बचा के रखूंगा, वही क्षम। तो हमको और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। योग भी जो नहीं मिल गया, जो है उसको कोई लेने वाला नहीं, हमसे बर्बाद नहीं होगा, तो योग क्षम, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। लेकिन अनन्य योग की बात करते हैं, अनन्य मतलब न अन्य, कहीं और देवता में हमारा मन नहीं लगना चाहिए। हम ग्रहण करें, एक इष्ट निष्ठा होती है ना, इष्ट निष्ठा। मेरे इष्ट भगवान रामकृष्ण हैं, तो मेरे लिए ही इज़ द सुप्रीम, उनसे बड़ा और कोई नहीं है। स्वामी जी तो बोले हैं कि अवतार वरिष्ठाय, लेकिन हमको दीक्षा से पहले सबको बोला जाता है, कई लोगों को पूछा जाता है, क्या आप रामकृष्ण देव को पूरा ईश्वर, पूर्ण ईश्वर मानते हैं? थोड़ी सी भी अगर आनाकानी आप में रही तो बोलते कि अभी नहीं चलेगा, आपको जाइए, आप तैयार करिए, रामकृष्ण ही हमारे लिए सुप्रीम गोल, वही हमारे इष्ट है, वही तक हमको पहुंचना है, हमारा गंतव्य भी वही है, सब कुछ वही है, ये भावना मन में आना चाहिए। तो क्या होता है, मयि च अनन्य योगे न, अनन्य योग के द्वारा, और किसी के प्रति नहीं, सबको देखें, सबको पढ़ें, उनके ग्रहण करें अच्छी अच्छी बातें, लेकिन निष्ठा हमारे इष्ट के प्रति रहे, डाइवर्ट नहीं होंगे, हमारा खंभ पक्का है और क्वालिटीज हमारे अंदर जुड़ रहे हैं। हमारे जो निष्ठा ठाकुर के मैसेज, स्वामी जी के माँ के मैसेज होते हैं हमारे पास, उसके अलावा बाहर से कुछ अच्छी जो हम लगी कोई बातें, ठीक है, अच्छी बात है, हमारा पुष्ट करेंगे ब्रेन को, माइंड विल बी एनरिच्ड बाय दैट, ये अच्छी बात है। लेकिन निष्ठा रहेगी, इष्ट के प्रति निष्ठा रहेगी जरूर। तो मयि च अनन्य योग ने भक्तिरव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी मतलब जो व्यभिचारी मतलब क्या होता है, भक्ति, व्यभिचारी भक्ति होती है, मैं इसको अभी भोग करता हूँ, कल जाके भगवान कृष्ण के पास चला जाऊँगा, कल वहाँ जा चला जाऊँगा, ये जो है ना कहीं भी कहीं जाना, उसका व्यभिचार कहता है उसको, गुड कंडक्ट नहीं, मिसकंडक्ट है वो। तो बोलते हैं मयि च अनन्य योग ना भक्तिरव्यभिचारिणी,
व्यभिचारी भक्त नहीं, अब व्यभिचारी नहीं। और विविक्त देश सेवित्वम, कहाँ उसको रहे, कौन सी जगह अच्छा लगना चाहिए। विविक्त होता है तो शांत, अलोननेस, काम एंड क्वाइट, शांत वातावरण। फक्सगंज जंगल में जाएंगे ना, वन में क्या सुंदर लगता है, जहाँ घर बाड़ी ज़्यादा नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, व्हीकल ट्रैफिक नहीं है। शहर की देखेंगे एक कोने में घर मकान होगा ना, इट्स अ वंडरफुल प्लेस, यू रियली लाइक टू स्टे देयर, क्योंकि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं है, लोगों का व्हीकल ट्रैफिक, लोगों का आना जाना और ये सब कुत्ता का भौंकना, ये सब चीज़ें जो है बहुत सारे होते हैं, ये सब नहीं है ना। तो वी आर एब्सोल्युटली काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर, विविक्त देश सेवित्वम। उस जगह को हमको अच्छा लगना चाहिए, लगता ही है, लगना चाहिए नहीं। अब जाइए किसी पहाड़ी में, किसी हिल स्टेशन में, या कहीं दूर में देखा हूँ, जब जा रहा था वहाँ दार्जिलिंग की तरफ, कालिम्पोंग तो बड़ा शहर है, दार्जिलिंग बड़ा शहर है, लेकिन उस रास्ते में भी कई छोटे छोटे गांव हैं। तो मेरा मित्र मेरे को बताया, देखिए ये जो छोटे छोटे गांव हैं ना, रियल साधक है कि वहीं रहना पसंद करते हैं। खाना पीना थोड़ा तकलीफ जरूर है, रास्ता घाट नहीं है कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया, गाँव ही गाँव है, लेकिन दे एन्जॉय द सॉलिटरी प्लेस, द अलोननेस, जो एक अकेलापन जो रहना चाहिए, तो वो भावना है। सुबह उठ से लेकर रात को सोने तक, और इस काम एंड क्वाइट एटमॉस्फेयर, पक्षी के कलर रब के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगी, या पास में झरना है, झरने की कल ध्वनि आपको मिलेगी और कुछ नहीं। डिस्टर्ब करने कोई नहीं है। खाना किसी को आपने बोल दिया, 2 वक्त की रोटी खिला दी, तो वो हमारे लिए सफिशिएंट है। तो ऐसा सुंदर वातावरण में इसका तो विविक्त देश सेवित्वम। और क्या है, अरतिर जनसंसदी, जनसंसद मतलब भीड़ भड़ाका, बहुत सारे लोग जिसमें हैं उसमें अरति होता है, रति नहीं है, हमको अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक दैट प्लेस, नो, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसा कहना चाहिए हमको, ये स्थान हमारे लिए अनुकूल नहीं है, जहाँ भीड़ भड़ाका है। मैं लोगों का साथ पसंद नहीं करता हूँ, ऐसा कहना चाहिए ना। धीरे धीरे अलोना मालूम होता है, अरुचि हो जाती है लोगों के साथ में, क्या बातें करेंगे। आप इमेजिन करिए ना, कोई भी व्यक्ति इमेजिन करके मन में कल्पना करिए, हम 10 लोगों के साथ बैठे हैं, क्या बातें होती है वो, अगर आध्यात्म सत्संग नहीं है वो, ऑल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड ऑल दिस स्टूपिड ब्लडी थिंग्स। में स्टूपिड मतलब खराबी, वो तो ज़रूरी है, लेकिन उसकी चर्चा हम करने की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक साधकों को ठाकुर बोलते थे, कभी भी आप बैठोगे, आपको लोगों के साथ सिर्फ ईश्वर के जो चिंतन है उसके अलावा और कुछ नहीं करना आपको। ये हमको ध्यान बिल्कुल स्ट्रिक्टली रखा जाए। और अति जनसंसदी, तो जनसंसदी में जन भीड़ भड़ाका में उसको कभी भी पसंद नहीं है। तो ये 10वां श्लोक है, मई चरण जोगन भक्ति तभिपच्य धड़ विविक्त देश सवित्वम। ये से पहले एक बात कर रहे थे हम लोग ना, कि अटैचमेंट हमको ईश्वर के साथ होना चाहिए, एक भावना लेके ईश्वर के साथ में एकाकार सब हो जा रहा है। तो जो भी है ईश्वर है, प्रत्येक व्यक्ति के ईश्वर को आरोपित करना चाहिए। ठाकुर के छोटे श्लोक में उसको बोलना भूल गया। वो ठाकुर बोलते हैं कि एक व्यक्ति कोई था, इन पर ठाकुर के पास आती थी एक बुढ़िया, तो बोलते हैं कि मैं जब ध्यान नहीं कर पा रही हूँ, आध्यात्मिक साधना नहीं कर पा रही हूँ, क्यों कि मेरा के नातू या पोता जो भी कुछ था, वो बालक को मैं उसको दिन रात उसी में बिजी रहती हूँ, मेरे को समय नहीं मिलता कभी भी, और मन कभी ईश्वर में लग ही नहीं रहा है। तो उसको समझाया गया था, ठाकुर ने समझाया था, देखो वो जो बच्चा है ना, बालक छोटा सा, उसको तो इंसान मत मानो ना। जब नहलाती हो तो सोचो कि मैं बाल कृष्ण को उस नंद लाला के नंद के घर में जब कृष्ण है उसको मैं नहा रही हूँ, जो खाना खिलाती हो तो उसको मैं कृष्ण को खिला रही हूँ। ये भावनाएं ऑलवेज फील कि मेरे हाथ में, मेरे जो केयर में है वो और कोई नहीं है, भगवान कृष्ण खुद है। और ये तुम कर पाओगे, ठीक अगर दिल में धारण कर पाओगे बात को, तो तुम्हारी कोई तकलीफ नहीं होगी। और सचमुच वो जो थे जिनको उपदेश दिया जा रहा था, कुछ दिन बाद आके बोला मैं एग्जैक्टली वही कर रही हूँ और मेरे को बहुत कुछ फ़ायदा मिल रहा है। इधर में क्या है, आरोपित करना, एक व्यक्ति के ऊपर दूसरे भाव का आरोपित करना। नहीं तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज जब सरगाछी में सेवा करते थे ना, तो कौन जात का पता नहीं है, किधर का पता नहीं है, छोटे छोटे बच्चे अनाथ आश्रम खुद ही बनाए हैं
और उनको स्नान कराते समय ये पुरुष सूक्त, नारायण सूक्त, ये सब पढ़ के पाए करें, जिसमें अभिषेक करते हैं भगवान को, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण को अभिषेक करते हैं, ऐसा सूक्त वेद से वो पढ़ के उनको स्नान कराते थे। क्यों? उनमें उनको शिव, भगवान शिव के का ऊपर आरोपित करते थे, भगवान शिव को उनके ऊपर आरोपित करते थे कि ये मेरा शिव है, ईश्वर खुद है, ये भावना है। तो होता है कि ऐसा अगर भावना अगर रखेंगे हमने तो ये चीज़ वर्ल्ड मनुष्य में नहीं आएगा, ये किसी और में आएगा ये। तो ऐसा उनको जो कह दिया ठाकुर ने, वो गुरु ने, तो फिर उसको काफ़ी फायदा हुई। तो 10 वर्ष अभी जो पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर में समाप्त करेंगे। मयि च अनन्या योगेन, अभी तो थोड़ा बहुत बताया, लेकिन थोड़ा उसको तो थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे। सब कुछ मेरा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ ईश्वर को अर्पण करना चाहिए हमको। और अगर ऐसा हो गया तो विश्वास पक्का हो जाएगा, दुनिया में और कुछ पाने की हमको आवश्यकता नहीं है। ये जो ईश्वरीय चर्चा, ईश्वर के तत्व जिसको होता है ना, जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति थी, पूछा गया था प्रश्न उपनिषद में, ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको जान लेने पर और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो तर्क विद्या के बताया था उन्होंने, पराविद्या पराविद्या, लेकिन यहाँ है अगर हम ईश्वर को सचमुच जान लिया कि जो इतना है सब ईश्वर के संतान हैं और मेरे साथ में है, तो फिर हमको और कुछ जानने की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो भक्तों का क्या है, तो ये अपने आप को अननेसेसरली डिवाइड न कर दे, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट न कर दे, मन को इधर उधर भटकाए ना। भटकाता कब होता है? जब उसी मन को हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो माइंड में डिवाइड कर देते हैं। एक मेरा मन मेरा देखता है, एक और जो ऑब्जेक्ट है जिसको देखते हैं हम लोग, वो भावना में क्या होता है? खंडित हो गया और मन खंडित हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। ये रियल और अनरियल में फ़र्क हमको समझना चाहिए। रियल क्या है, अनरियल भी क्या है, जो सत्य है, जो असत्य है, मिथ्या है, जो भी है, माया है, जो भी हम कहें उसको किस नाम से, ये क्या है, उसके बारे में हमको सोचने की आवश्यकता है। और इसी में ही हमको एब्जर्व हमेशा रहना है, कंस्टेंट एब्जर्वेशन उसमें हम रहेंगे तो ही हो पाएगा। और ऐसे स्थान जो प्लेस में वो कैसा ब्यूटी, बहुत सुंदर रास्ता, नेचुरल ब्यूटी, मैं अभी जिसको बताया आपको, नेचुरल ब्यूटी होगा। और अपने आप को ऑटोमेटिकली कहता है ना, वहाँ बैठने भी यही हमको ध्यान लगाने की इच्छा होती है। कोई इतना सुंदर स्थान होते हैं जहाँ भी बैठेंगे। मायावती हमारे जो सेंटर रामकृष्ण मिशन का मायावती सेंटर अल्मोड़ा है, समरताल है, वो जो सेंटर्स, हिमालय का स्पष्ट चित्र सामने हिमालय है उसके महानता के साथ, तो उसमें बैठेंगे, खाली सोचेंगे थोड़ा सा, तो यू विल फील जॉय इनसाइड। सचमुच है ये। जहाँ वो मैं तो बहुत पहले मायावती का गया था, लेकिन ऐसा जो एनवायरनमेंट जो है ये सूदिंग होता है, मन को अत्यंत आनंद देने वाली होती है। और स्वच्छ, क्वाइट एंड हेल्दी एनवायरनमेंट वो होगा। इसी तरह का हमको साधक क्या करेगा, अपने रेसिडेंस रहने के लिए वही स्थान को ही चुनेगा। तो यह विविक्त जैसा सवित्व है ना। और कभी भी और सब कहाँ रहना चाहिए, होली, हमेशा पवित्र व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए। विविक्त जैसे से और अचित जनसंसदी, अच्छे लोगों के साथ बहुत सुंदर वातावरण रहेगा। और जनसंसदी में किसके साथ भीड़ भड़ाका नहीं। यहाँ तक कि बोलते हैं सी टू द एक्सटेंट कि आप जब तक शिष्य हैं, गुरु आपको जो है प्रिसेप्टर, वो वहाँ साथ हमको चाहिए, गुरु का साथ चाहिए शिष्य को। लेकिन एक बार तत्व को समझ लिया, अंदर तो फीलिंग आ गई, रियलाइजेशन जो हो रहा है, फिर उसका गुरु के सानिध्य भी अच्छा नहीं लगता है, उनको भी छोड़ना पड़ेगा। क्यों? अकेलापन। तो जो गुरु का सानिध्य को हमें छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो फिर अपने माता पिता, पुत्र, बंधु, उनसे तो क्या बात करें, कुछ नहीं, उनको तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ तक भी है, गुरु को भी हमको थोड़ा सा अलग रहना पड़ेगा उनसे आगे चल के। एडवांस स्टेज में, मतलब शुरुआत में नहीं, शुरुआत में गुरु के बिना कुछ नहीं होता है, लेकिन आगे चल के उनकी आवश्यकता हमको फिर नहीं रह जाएगी। जो उनसे हमको लेना था हमने ले लिया है। आवश्यक पड़ने पर कभी कभी जाकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। हमेशा लोगों को लेकर रहना, हमेशा एक भीड़ भड़ाके में रहना, हमेशा एक एन्जॉयमेंट एटीट्यूड में रहना, उपभोग की कामना लालसा लेकर रहना, ये आध्यात्मिक साधक को लिए कतई ठीक नहीं है। इसको हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा।
तो जो हमको रियली अच्छा लगता है ना, अच्छा वहीं तक जाते हैं। और ये उदाहरण दूसरा है, जैसे मौत, ये कीड़े होते हैं, पतंगा अंधकार में नहीं रह सकता कभी भी, उसको आलोक चाहिए, और आता है मरता है। लाखों तादाद के करोड़ों में पतंगे अग्नि के पास, अग्नि से पास मर जाते हैं। लाइट के पास आके भी दिवाली समय में देखें, जो कीड़ा छोटे हरे कीड़ा में निकलते हैं ना, तो सब क्या और गिनती नहीं, करोड़ों अरबों की संख्या में आके आस-पास में घूमते हैं, धीरे धीरे वो मर जाते हैं। उनकी मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन फिर भी आलोक को छोड़ नहीं पाएंगे कभी भी। या वो चींटी और शक्कर को छोड़ के रह नहीं पाएगा। जूस कहीं है, रस कहीं है, मीठा रस कहीं है, तो चींटी इमीडिएटली आ जाता है उसमें, उसको छोड़ के नहीं रह सकता है। भले अपनी मृत्यु क्यों न हो जाए, उसको कभी भी छोड़ सकता नहीं वो। तो ये है हमारी आवश्यकता क्या है, और आवश्यकता के लिए अनुकूल वातावरण कैसी होनी चाहिए, ये हमको ढूंढ के निकालना है। और परवर्ती काल में फिर हम उससे कंटिन्यूसली वहीं रह के साधना करें। अगर अच्छा लगता हो, बहुत ज़्यादा अशांत वातावरण होना चाहिए, लोगों के साथ मिलने कभी प्रोसेस हम लोग को नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंपनी, ऑलवेज इन ए कंपनी, नो, दैट इज़ नॉट गुड। जितना हो सके अलोननेस से, अकेलापन रहने को अब अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत इजी नहीं है वो। जो लंबे समय के लिए बहुत सारे भीड़ भड़ाके में रहने की आदत है, तो कभी भी अकेलापन उसको खा जाएगा बिल्कुल उसको। लेकिन हमको अगर आध्यात्म की शिक्षा लेनी है, या जीवन में जीवन का आध्यात्मिक बनाना है, एवं कुछ रियलाइज़ करने की अगर इच्छा हो, तो फिर हम कभी भी भीड़ भड़ाका कभी भी चाहेंगे नहीं। जितने शांत एकांत में बैठकर शांत चित्त होकर कभी स्वाध्याय करें, थोड़ी साधना करें, और सेवा जितनी हमसे बन पड़े उतना सेवा करें। तो ये सब जो साकार है, ये सब को करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखेंगे हमारे मन में ठीक लगेगा, और आध्यात्मिक जीवन में हमारी गति ठीक रहेगी। तो अभी मैं मेरे ख्याल में ही ख़त्म करता हूँ मैं। ये फिर बाद में जो है थोड़ा सा कंट्रारी, अभी तो 7वीं से लेकर 11वें श्लोक में जो हम लोगों ने चर्चा की है, शुरू से लेके कहाँ से शुरू किया था हम लोगों ने, अमानित्यम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, ये सब हम लोग पढ़े हैं। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं भी समाप्त कर दिया, 11वीं तक जाएंगे, उस वहाँ सब ये सारे गुण के चर्चा समाप्त हो जाएगी। तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली बार फिर हम इससे आगे बढ़ाएंगे, 10वां श्लोक को ही आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।